नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय सिंह को दिल्ली के शराब घोटाले में आज एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आज संजय सिंह की पेशी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई थी, पर कोर्ट से संजय सिंह को कोई भी राहत नहीं मिली है और संजय सिंह को दोबारा 1 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पर संजय सिंह को लेकर आज ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट भी जो है वो दाखिल की। तो 60 पन्नों की चार्जशीट को देखकर कैसे संजय सिंह बौखलाए, आप उनके बयानों से समझ सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने इस चार्जशीट को झूठों का पहाड़ बताया। तो क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ईडी की चार्जशीट झूठ का पहाड़ है, झूठ का पहाड़ है ईडी की चार्जशीट। चलो झूठ का पहाड़ है। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की ये सजा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सुना आपने, संजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार पे सवाल पूछने को लेकर उन्हें सजा दी जा रही है। 11 दिसंबर तक अब संजय सिंह जेल में ही रहेंगे। तो एक बड़ा झटका है ये संजय सिंह के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एक बार फिर से संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, कितना बड़ा झटका और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, संजय सिंह को तो जाना ही था फिर से जेल में। इनको कोई राहत नहीं मिली थी, एक्सटेंड होना लगभग तय था, क्योंकि कुछ समय पहले ही ईडी ने चार्जशीट दायर किया और चार्जशीट दायर करने में उन्होंने एक एक बातें नोट करके लिखी कि कैसे संजय सिंह इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। साजिश संजय सिंह ने की थी और उसके साजिशकर्ता ये हैं, लेकिन मास्टरमाइंड नहीं थे। अब सवाल मास्टरमाइंड पर आएगा, लेकिन पहले कॉन्स्पिरेसी कैसे इन्होंने तैयार की, इसको लेकर एक एक खुलासा किया। और मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो चार्जशीट में कहा गया कि संजय सिंह वो व्यक्ति है जिसने एक्साइज पॉलिसी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसने एक्साइज डिपार्टमेंट में कुछ मुद्दे जो पड़े थे, कुछ साउथ लॉबी के लिकर सप्लायर का, उन मुद्दों को उठाया और एक्साइज डिपार्टमेंट को कन्विंस किया, उसको इन्फ्लुएंस किया कि आप इन मुद्दों को सॉर्ट आउट कीजिए, यानी कि लॉबिंग भी किया उन लोगों के लिए जो शराब यहाँ बेचते हैं, शराब विक्रेता हैं। और फिर उसके बाद दिनेश अरोड़ा, जिनकी गवाही पर यह मामला टिका हुआ है, वो अप्रूवर बने, वो पहले आरोपी भी हैं। तो आरोप उन पर लगा, उनके ट्रांजैक्शन बताए गए, मनी ट्रेल बताया गया और उसके बाद दिनेश अरोड़ा ने कहा हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम एक एक का नाम बताएंगे। तो उनकी गवाही में इस बात का जिक्र है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक हुई थी, संजय सिंह भी उसमें मौजूद थे, संजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी और फिर मनीष सिसोदिया के पास मुलाकात करवाने के लिए भी संजय सिंह ले गए थे। संजय सिंह से उनके लंबे समय तक बातचीत होती रही और उन्होंने पहले तो एक तय किया कि कई बार रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर जो शराब बिकते हैं उससे कमीशन चाहिए, नहीं तो दिल्ली सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये बार और रेस्टोरेंट हैं जो दिल्ली के अंदर चलते हैं, उसके नियम कानून अलग होते हैं। पिछले दिनों भी एक्साइज डिपार्टमेंट ने कई जगहों पर छापेमारी की और उसमें कहा गया कि जो लिमिट तय किया जाता है, क्योंकि उनको जो शराब सप्लाई की जाती है उसका रेट दूसरे रेट से अलग होता है। और अगर आपके बार में 100 बोतल शराब हर रोज खपत की जा रही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आप 100 बोतल जो शराब परोस रहे हैं वहां, उस 100 बोतल को घटा के 50 बोतल कर दिए। मतलब अगर 100 बोतल के जगह 50 बोतल एक्साइज डिपार्टमेंट के उस रेट के आधार पर आप सप्लाई कर रहे हैं जो कि बार के लिए मिला है, दुकान के लिए नहीं मिला। अगर दुकान से कोई खरीद के किसी बार में जाएगा शराब पीने के लिए, तो बार रेस्टोरेंट के मालिक वहां पर बैठने नहीं देगा, क्योंकि वहां का रेट अलग होता है। एक्साइज पॉलिसी में इस बात का जिक्र है। तो कहा गया कि हम वो सेटिंग कर लेंगे, लेकिन आप उन लोगों को इकट्ठा करो, उनसे बातचीत करो कि हमारा कमीशन कितना होना चाहिए। दिनेश अरोड़ा ने जो एक्साइज पॉलिसी के साथ साथ वसूली की बात भी कही, ये वसूली तंत्र भी चला रहा था। और फिर उसने ये भी कहा था कि 2 करोड़ रुपया हमने संजय सिंह को दिया, ये पार्टी फंड के लिए मांग रहे थे। अब कोर्ट में जो हुआ
इसी चार्जशीट पर बातचीत हुई। तो पहले तो संजय सिंह के वकील ने चार्जशीट की मांग की थी कि आप हमें चार्जशीट दीजिए, और ECIR जो होता है, जिसको चार्जशीट कहा जाता है, FIR दर्ज करवाने के बाद जो तैयार की जाती है, वो CBI के लिए चार्जशीट होता है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए ECIR होता है। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली है, और सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने यही बात कही थी। जो ED के खिलाफ 14 पार्टियां पहले सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और उसके बाद कुछ पिटीशन दायर किए गए थे, जिसमें से 243 पिटीशन लगातार दायर किए गए ED के खिलाफ कि ED का सेक्शन 50 जो है वो खतरनाक है, गिरफ्तारी का अधिकार, और उसके बाद ECIR जो बनाती है ED, उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। CBI चार्जशीट बनाती है, उसकी जानकारी क्लाइंट्स को दी जाती है, आरोपी को दी जाती है, उसके वकील को दी जाती है, लेकिन ECIR की जानकारी नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट पर जब सुनवाई चली तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि ECIR CBI के FIR की तरह नहीं है, और नहीं उसमें जो सारे जानकारी दी गई है वो जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए। उसके जो बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ जिस्ट जो है आपको बताया जा सकता है, पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये मामला मनी ट्रेल का है। अगर किसी आरोपी को बता दिया गया या पहले से जानकारी हो गई कि आपके ऊपर आरोप है कि इस बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, वहां सेल कंपनियों से पैसा आया था, तो आप उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। पहले से सतर्क हुआ जा सकता है, उसमें हेरफेर की जा सकती है, जैसे सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ था। सत्येंद्र जैन के मामले में यही बात सामने आई थी कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरे जो कंपनी था उसका डायरेक्टर्स बदल दिया, और उसके नाम के आधार पर अपनी पत्नी के नाम से एक और नाम द्वारिका में किसी लड़की का था, उसके आधार पर उसका नाम डाल दिया कि यही डायरेक्टर थी, मेरी पत्नी डायरेक्टर नहीं थी। यह मामला सामने ऐसे आया है। इसलिए संजय सिंह पर जो आज सुनवाई हुई, ED का मानना था कि चूंकि ये मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, और मेन कॉन्स्पिरेटर होने के कारण ये अगर बाहर जाएंगे तो इस पूरे मामले को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि जो जो गवाही में सामने आया है, जिन चीज़ों को, जिन मामलों की पूछताछ ED ने हमसे की है, ED ने जो पूछताछ की है वो मामले इससे जुड़े हुए हैं कि कहाँ से पैसा मिला, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कब हुई, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर से क्या संबंध रहा, और अभिषेक बोयनपल्ली जो बार बार कह रहा है कि हम 100 करोड़ रुपया का टारगेट हमें साउथ लॉबी से दिया गया था, उसके एक एक सवाल के लिए बाहर में जाके उन सवालों पर चर्चा करेगा और उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेगा, जो कुछ सबूत हैं उसे और मिटाने की कोशिश करेगा। इसलिए जज साहब ने सीधे कहा अभी इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये तो बहुत कम समय हुआ है। 8 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया गया था? फरवरी से ही वो जेल में है। जब मनीष सिसोदिया मंत्री होने के कारण एक्साइज पॉलिसी बनाना, उसके इम्प्लीमेंट करना और उसमें गड़बड़ियों के बाद वो जेल के अंदर इतने दिन से है, तो ये तो मेन कॉन्स्पिरेटर है और मेन कॉन्स्पिरेटर को इतना जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब लंबे नब गए हैं, लेकिन जो एटीट्यूड संजय सिंह का नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार उनको रोका गया कि आप इस तरह से मीडिया के सामने बयानबाजी ना करें, लेकिन आज वो फिर कह रहे हैं पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं, कहते हैं झूठ बोलने की सजा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो चार्जशीट दाखिल की गई उसको वो झूठों का पहाड़ बता रहे हैं। अगर झूठ बोलना किसी को सीखना है तो आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के पास ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को झूठ की ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जो ऐसे झूठे लोगों को सामने रखा है। ईडी ने चार्जशीट में एक एक डेट, तारीख, समय, जगह सबका निर्धारण किया है, सबको बताया है। इसके घर का एड्रेस, इसके आवास पर पैसा पहुंचाने वाले ने बताया लोन में क्या था और इसके बगल के कमरे में क्या था, किस जगह पर हम मिले, कैसे उससे को पैसा दिए। उसके बाद भी ये कहेगा कि ये झूठों का पहाड़ है, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी से बड़ा झूठी कोई पार्टी और इनके नेताओं से बड़ा कोई झूठा नेता नहीं हो सकता। हालांकि जो पीएम मोदी पर सवाल पूछने के कारण ये सजा मिलने की बात करते हैं, ये पिछले दिनों चुनाव हुआ, कल परिणाम आया, इन लोगों को देख के सीखना चाहिए
कि पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि जिन पार्टी के नेताओं को मुझसे तकलीफ है, हम ये कहना चाहते हैं कि वो जितनी मेरी आलोचना करेंगे मेरा कद उतना ही बढ़ेगा। ये संजय सिंह जैसे लोग तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, यहाँ तक कि राहुल गांधी जैसे लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या क्या अनाप शनाप नहीं बोला, फिर भी उसका प्रभाव कांग्रेस पर पड़ा, भारतीय जनता पार्टी या मोदी पर नहीं। ये मोदी के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है, ये बात बोल के बचा नहीं जा सकता। अब संजय सिंह नपे हैं, अगली बारी केजरीवाल की है, मेन कॉन्स्पिरेटर के बाद मेन मास्टरमाइंड की बारी हो। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और कहीं ना कहीं ये बात आम आदमी पार्टी भी समझ चुकी है कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, और उसी को लेकर दिल्ली में अब तो जनमत संग्रह भी चलाया जा रहा है। अलग अलग घरों पे जाकर लोगों से पूछा भी जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब आम आदमी पार्टी में शराब घोटाले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सिसोदिया तो जेल में है ही, और आज संजय सिंह को भी कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। उनकी न्यायिक हिरासत को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।